बस एक ही काम करना है, बस कैसे भी करके खत्म कर दूं उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बदनाम आश्रम 3 के रिव्यू के बारे में। दोस्तों, इस वेब सीरीज में बॉबी देओल के किरदार से आप जितनी घृणा कर सकते हैं उतनी कम है, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। लेकिन इसके बावजूद बॉबी इतनी सफाई से अपने किरदार निभाते हैं कि आप उन्हें मन ही मन माफ कर देते हैं और सारे गड़बड़ झाले के लिए उनके दोस्त चंदन रॉय को ही दोषी मानते हैं। प्रकाश झा की ये कृति अपने तीसरे सीजन में MX प्लेयर पर रिलीज हुई है, लेकिन इस बार नाम आश्रम से बदलकर बदनाम आश्रम कर दिया गया है। किसका दबाव था ये तो नहीं पता, लेकिन पहले 2 बेहतरीन सीजन देखने के बाद ये वाला सीजन इतना दुखी कर देता है कि प्रकाश झा पर गुस्सा आ जाता है। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में आने वाले सीजन यानी सीजन 4 की भूमिका भी बना दी गई है और उसकी एक छोटी सी झलक भी दिखा दी गई है। तीसरा सीजन ठंडा है, उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता और कहानी को भी कहीं आगे नहीं ले जाता। वैसे तो वेब सीरीज में प्रत्येक सीजन देखना जरूरी होता है, लेकिन आश्रम का ये तीसरा सीजन नहीं भी देखेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सीजन के बाद सीधे चौथे सीजन पर आया जा सकता है। आश्रम की कहानी में ऐसे कई अंश हैं जो हमारे देश में फैले बाबाओं के प्रभाव, उनके मकड़जाल और उनकी काली करतूतों के साथ राजनीति में की जा रही गंदगी का कच्चा चिट्ठा बयां करते हैं। करंट अफेयर्स में यदि रुचि रखते हैं तो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि क्या हो रहा है। सीजन 1 और 2 में बाबा निराला के साम्राज्य को दर्शकों के सामने परत दर परत उघाड़ा गया था। कैसे दलितों का मसीहा बनकर बाबा निराला अपने विश्वस्त भोपे और हजारों लाखों भक्तों की मदद से देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है और भ्रष्टाचार का पोखर बन जाता है। गरीब, खाने को तरसती और जिंदगी के मायने ढूंढती जनता को एक आसरा मिलता है बाबा निराला के रूप। आश्रम ने एक बात तो अच्छी की है कि बाबा को फालतू भाषण झाड़ते और प्रवचन देते नहीं दिखाया। बाबा का आश्रम ड्रग्स बनाने बेचने का अड्डा है। बाबा वहां लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। स्त्रियों के शोषण से जब उनका मन भर जाता है तो अपने ही किसी भक्त से उनकी शादी करा देते हैं। अपने चेलों को नियंत्रण में रखने के लिए वो शुद्धिकरण के नाम पर उनकी नसबंदी कर देते हैं। बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ उनके आगे पीछे घूमता है, क्योंकि उनके लाखों भक्त उनके कहने पर किसी भी पार्टी को वोट दे देते हैं। उनका साम्राज्य इतना बड़ा है कि पुलिस, प्रशासन, नेता, अभिनेता सब के सब उनके चमचे या भक्त हैं। बाबा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता और जो उठाता है उसे खत्म कर दिया जाता है, कभी गोली मारकर और कभी किसी केस में फंसाकर। सीजन 1 और 2 में एक लड़की पम्मी, जो कि एक छोटी जाति की पहलवान है, बाबा उसको अपनी तारणहार लगते हैं। पम्मी और उसका भाई माता पिता से झगड़कर बाबा के आश्रम में सेवादार बन जाते। सब ठीक चलता है जब तक बाबा पम्मी को अपनी वासना का शिकार नहीं बना लेता और पम्मी उन्हें बर्बाद करने का निर्णय नहीं ले लेती। पम्मी आश्रम से भाग जाती है। तीसरा सीजन सिर्फ पम्मी के छुपने के बारे और बाबा के गुंडों और पुलिस द्वारा उन्हें ढूंढने पर केंद्रित है। बीच बीच में इस पकड़म पकड़ाई के खेल से मुक्ति दिलाने के लिए ईशा गुप्ता के साथ एक उत्तेजक गीत भी रखा गया है। एक बड़े ड्रग कंट्रोल की स्थापना भी हो रही है। बाबा के चेले रॉकस्टार टिंका सिंह के मंत्री बनने की कहानी के साथ साथ बाबा की जिंदगी की शुरुआती दिनों के किस्से भी हैं, जिसमें बाबा कैसे एक आम मैकेनिक से इतना बड़ा महान बाबा बन गया, और यह सब उनकी धर्मपत्नी के मुंह से सुनाया गया है। सीजन 3 में कुछ खास मसाला नहीं है, लेकिन फिर भी 10 एपिसोड तक कहानी खींच खींच के परोसी गई है। कुछ दृश्य अनावश्यक लगते हैं, कुछ बोरिंग लगते हैं और कुछ निहायत ही उबाऊ लगते हैं। जहां कहानी को गति पकड़नी चाहिए वहां कहानी धीमी पड़ गई है, और जहां धीमा होना चाहिए वहां बीच की कड़ी के तौर पर काम आने वाले दृश्यों को रखा गया है। बॉबी देओल ने हालांकि इस सीजन में भी लाजवाब अभिनय किया है। उनके जीवन का सबसे अच्छा रोल है। उन्होंने किरदार में प्राण फूंक दिए हैं। बॉबी बड़े से अंग रखे और पगड़ी वाली वेशभूषा में बहुत ही जचे हैं। वैसे तो बॉबी की बतौर अभिनेता डायलॉग डिलीवरी बहुत ही कमजोर है, लेकिन उसी का फायदा इस किरदार में उन्हें मिला है। धीमा धीमा आराम से बोलना, कभी गुस्सा नहीं करना, हर बात को भक्ति से जोड़ देना, कभी भी उत्साह में नहीं आना, और उनके किरदार की विशेषताएं और ऐसे में उनकी डायलॉग डिलीवरी बाबा को सूट करती है। चंदन रॉय सान्याल के करियर का भी यह सबसे बड़ा रोल है। बाबा निराला जब मैकेनिक मोंटी होता है तब उसकी मुलाकात भोपे से होती है, जो खुद एक गुंडा है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। मोंटी के व्यक्तित्व, कद काठी और चिकनी चुपड़ी लच्छेदार बातें परोसने की कला को भी भोपे ही निखारता है और उसे आगे करके पूरे आश्रम का और बाबा के काले धंधों का संचालन खुद करता है। चंदन अपने छोटे कद के बावजूद कद से बड़े नजर आए हैं। इस सीजन में उनके खूंखार होने में भी कोई कमी नहीं है। आदिति पोहनकर को पम्मी के रोल में पहले सफलता मिली, दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन इस सीजन में पम्मी चूक गई है। एक जैसा एक्सप्रेशन, एक जैसी डायलॉग डिलीवरी और एक जैसा प्रस्तुतिकरण दर्शकों को बोर कर गया है। पहले सीजन में वह एक भोली लड़की थी जिसे सिर्फ पहलवानी करनी थी।
दूसरे में भी वह बाबा के सेवादार बनती है लेकिन पहलवानी में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इस सीजन में वो सिर्फ भाग रही है बाबा से। राजीव सिद्धार्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री बनती है और दर्शक उम्मीद करते हैं कि कुछ और बात बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पम्मी को पकड़ने की बाबा की जिद, अगर ये भी नाम रख देते तो इस सीजन पर ठीक बैठता। बाबा निराला के मैकेनिक से बाबा बनने की कहानी एक एपिसोड में कुछ ही मिनटों में खत्म करके दर्शकों को बाबा के चमत्कार से दूर रखा गया। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसी ही वीडियोस यानी मूवीज, वेब सीरीज और नए शोज के रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।